जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे चैनल रामायण 1.8 में स्वागत है। सूर्य ढलने को है। कुरुक्षेत्र की धूल और रक्त से सन चुकी भूमि पर वीरों के शव बिखरे पड़े हैं। घायल सैनिकों की कराहटें वातावरण को और अधिक भयावह बना रही हैं। युद्ध के शोर में अब थोड़ी शांति है, क्योंकि अर्जुन का ब्रह्मास्त्र कर्ण के रथ को तोड़ चुका है और कर्ण भूमि पर गिर पड़ा है। अश्वत्थामा चिंतित होकर कहते हैं, मित्र, यह क्या हो गया? तुम जैसा महावीर का इस प्रकार रक्त रंजित और विवश पड़े रहना, यह दृश्य असहनीय है। कर्ण कहते हैं, अश्वत्थामा, तुम आए। मुझे पता था कि तुम आओगे, पर अब कुछ शेष नहीं बचा मित्र। अश्वत्थामा कहते हैं, यह अधर्म है, यह अन्याय है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें परास्त करने के लिए छल का सहारा लिया गया। तुम्हारा कवच कुंडल दान में ले लिया गया, तुम्हारा रथ फंस गया और तब अर्जुन ने तुम पर वार किया। यह कैसा युद्ध है? कहाँ गया धर्म, जहाँ सबसे धर्मनिष्ठ योद्धा के साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया? कर्ण कहते हैं, धर्म अधर्म यह तो केवल परिभाषाएं हैं मित्र। जब तक कोई जीवित है वह अपने दृष्टिकोण से धर्म को देखता है, परंतु मृत्यु के बाद इतिहास ही तय करता है कि कौन धर्मी था और कौन अधर्मी। अश्वत्थामा गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता कर्ण। यह अन्याय हुआ है और इसका प्रतिशोध अवश्य लिया जाएगा। मैं उन सभी को नष्ट कर दूंगा जिन्होंने यह अनर्थ किया है। कर्ण फिर से कहते हैं, प्रतिशोध? क्या तुम समझते हो कि प्रतिशोध तुम्हें शांति देगा? अश्वत्थामा, नहीं मित्र, प्रतिशोध अग्नि की भांति होता है जो जलाने वाले को भी भस्म कर देता है। कर्ण कमजोर हो जाते हैं और बोलते हैं, अश्वत्थामा मेरे मित्र, मेरा समय अब समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे एक वचन दो। अश्वत्थामा आंखों में आंसू लिए कर्ण का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, वचन? बोलो मित्र, तुम्हारी अंतिम इच्छा मेरे लिए आज्ञा समान होगी। कर्ण बोलते हैं, इस संसार में मेरी मृत्यु के बाद भी केवल एक चीज अमर रहेगी, मेरा दान, मेरी निष्ठा और मेरा तुम्हारे प्रति मित्रता। लेकिन मैं तुमसे यह चाहता हूं कि तुम अंधे प्रतिशोध में मत जलो। अश्वत्थामा आहत स्वर में कहते हैं, लेकिन मैं इस अपमान और छल को कैसे सहन करूं? कर्ण, मैं यह अन्याय देखकर मौन कैसे रह सकता हूं? कर्ण धीरे सांस लेते हुए, अधर्म का अंत अवश्य होता है, चाहे कितना भी समय लगे, परंतु यदि तुम अपने हृदय को क्रोध और प्रतिशोध से भर लोगे तो यह तुम्हें स्वयं ही नष्ट कर देगा। तुम द्रोणाचार्य के पुत्र हो, तुम ज्ञान और शक्ति के प्रतीक हो, तुम्हारा मार्ग विनाश का नहीं होना चाहिए। अश्वत्थामा दृढ़ता से आंखों में जलती ज्वाला के साथ, मैं तुम्हारी यह बात नहीं भूलूंगा कर्ण, परंतु मैं अपने पिता की हत्या और तुम्हारी इस दशा का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मैं उन पांडवों को कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। कर्ण मृत्यु के समीप अंतिम सांस लेते हुए कहते हैं, यदि क्रोध में जियोगे तो स्वयं को भी खो दोगे। विजय या पराजय से बड़ा है धर्म का पथ, इसे मत भूलना। कर्ण की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है। उसका हाथ अश्वत्थामा की पकड़ से ढीला पड़ जाता है। अश्वत्थामा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह जाता है, फिर क्रोध और शोक में आकाश की ओर देखकर गर्जना करता है। दूर युद्ध भूमि में सूर्यास्त होने लगता है। युद्ध का अंत निकट है और कर्ण का तेजस्वी जीवन समाप्त हो जाता है। अब हम जानेंगे अश्वत्थामा का क्रोध और प्रतिज्ञा। कर्ण का निर्जीवी शरीर कुरुक्षेत्र की धूल में स्थिर पड़ा है। युद्ध भूमि के कोलाहल के बीच अश्वत्थामा की आंखों में क्रोध और पीड़ा का तूफान उमड़ रहा है। वह अपने कांपते हाथों से कर्ण का सिर सहलाता है और गहरी सांस लेकर आकाश की ओर देखता है। उसकी आंखों में अश्रुओं की लपटें और उसका संकल्प चट्टान के समान कठोर हो चुका है। अश्वत्थामा दृढ़ स्वर में,
कर्ण के निर्जीवी शरीर की ओर देखते हुए, कर्ण, तुमने धर्म का उपदेश दिया, पर क्या यह संसार धर्म को समझता है? क्या यह संसार तुम्हारे बलिदान को याद रखेगा? नहीं, यह केवल विजेताओं को पूजेगा। पर मैं यह नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी मृत्यु को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अश्वत्थामा धीरे धीरे खड़ा होता है, उसकी मुट्ठियां कस जाती है और उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगती है। वह कर्ण के शव को प्रणाम करता है और आकाश की ओर देखकर गरजता है। अश्वत्थामा आवेश में पृथ्वी और आकाश को साक्षी मानकर अश्वत्थामा कहता है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं इस छल और अधर्म का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। जब तक इन पांडवों का सर्वनाश नहीं कर देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अश्वत्थामा की आवाज युद्ध भूमि में गूंज उठती है। पास में खड़े कुछ कौरव योद्धा भयभीत होकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। दुर्योधन, जो स्वयं गंभीर रूप से घायल पड़ा है, अश्वत्थामा की इस प्रतिज्ञा को सुनता है और अपनी क्षीण आवाज में बोलता है, हे अश्वत्थामा, मैं जानता हूँ केवल तुम ही मेरे इस अपमान और कर्ण की मृत्यु का बदला ले सकते हो। अश्वत्थामा दृढ़ता से, हाँ दुर्योधन, मैं पीड़ा को समझता हूँ। मैं अपने पिता गुरु द्रोण की हत्या और कर्ण के साथ हुए अन्याय को भूल नहीं सकता। अब इस युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, पर मैं प्रतिशोध की इस अग्नि को बुझने नहीं दूंगा। इतना कहकर अश्वत्थामा कर्ण के शव की ओर अंतिम बार देखता है, फिर तेज कदमों से युद्ध भूमि छोड़कर चला जाता है। वह अब एक योद्धा नहीं बल्कि प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ संहार का प्रतीक बन चुका है। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र और पांडवों का अंत। रात्रि का समय। पांडव शिविर में शांति है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने अपने तंबुओं में विश्राम कर रहे हैं। चारों ओर विजयी उल्लास का वातावरण है, परंतु किसी को यह अंदेशा नहीं कि अश्वत्थामा के मन में क्या चल रहा है। वहीं दूसरी ओर अश्वत्थामा अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। उसके मन में केवल एक ही विचार है, विनाश। वह शिव को स्मरण करता है और उनसे अपार शक्ति की याचना करता है। महादेव उसे अपना ब्रह्मास्त्र प्रदान करते हैं। अगली सुबह जब सूर्य उदय होता है, पांडव शिविर में हाहाकार मचा होता है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर द्रौपदी के पुत्रों और शिविर में सोए हुए अन्य योद्धाओं का संहार कर दिया है। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव स्तब्ध हैं। यह विनाश उनके लिए असहनीय है। श्री कृष्ण का हस्तक्षेप। अर्जुन क्रोधित होकर अश्वत्थामा का पीछा करता है। दोनों महायोद्धाओं के बीच भीषण युद्ध होता है। अर्जुन भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाने की तैयारी करता है, परंतु तभी भगवान श्री कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं। वे दोनों को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आदेश देते हैं। अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को रोक लेता है, परंतु अश्वत्थामा अपने क्रोधवश इसे रोकने में असमर्थ होता है। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण उसे श्राप देते हैं कि वह अनंत काल तक भटकता रहेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी और वह अपने पापों का दंड भोगेगा। कर्ण का बलिदान अमर हो गया। अंत में युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया जाता है। श्री कृष्ण स्वयं कर्ण के जीवन की सच्चाई को उजागर करते हैं और तब पांडवों को ज्ञात होता है कि कर्ण वास्तव में उनका बड़ा भाई था। यह सत्य जानकर युधिष्ठिर ग्लानि से भर उठता है। कर्ण का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसकी दानवीरता, निष्ठा और त्याग की गाथा अमर हो गई। समय बीतता गया, परंतु इतिहास ने कर्ण को केवल एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि सबसे बड़े दानवीर और सच्चे मित्र के रूप में याद रखा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।